वो जिस तरह का सोचते हैं, जिस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं, जिस तरह दबा के रखना चाहते हैं हमारे दलित भाइयों को, ये उनकी सोच है और उन लोगों के प्रति है जिन्होंने लोकसभा में जोरदार समर्थन देने का काम किया था। इस पे सोचना चाहिए पूरा दलित समाज ने। कांग्रेस पार्टी के बारे में पिछली बार अशोक तंवर के साथ ऐसा किया था, जूते मारे थे और बेइज्जती करी थी। इस बार बहन जी के साथ कर दिया, पहले राज्यसभा के चुनाव में कराया इनके साथ, अभी इस विधानसभा के चुनाव में बेइज्जत करने का काम किया है। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी ऐसे कराया था। सोशल मीडिया पर जिस तरह के डॉक्टर साहब के फोटो डाल के जिस तरह के ऊपर कमेंट आने लग रहे हैं। नारायण के बारे में भी आपका एक पत्रकार साथी था, वो बता रहा था अब मैं गया उड़े टिकट के बाद मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस तक क्या खोज लिया तारी टिकट करीब तारी चौधर खोसांगे। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब की टिकट कटी है, अब लोगों को यही आस है, भाई उम्मीद दिलवानी है, हमारी उम्मीद है। नारनौंद विधानसभा में एक नारा जोर से लगाया जा रहा है और वो नारा है उम्मीद ही उम्मीद, और वो नारा कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, आप ये मेरे साथ तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम गांव के लोग, जी हाँ, नारनौंद को उम्मेद लोहान कहें या पूरा भैणी कहें, बड़ा गांव मानता है और बड़े गांव में किस प्रकार से पूरे के पूरे ठोड़े समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से ये जो नारा दिया गया था नारनौंद हलके की तरफ से, जनता की तरफ से कि उम्मीद ही उम्मीद, वो नारा कहीं ना कहीं सार्थक होता जा रहा है। उम्मेद लोहान की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। उमेद जी, नारनौंद की राजनीति आपने गर्म कर दी है, तड़का लगा दिया है। क्या लगता है इस चुनाव में उम्मीद ही उम्मीद जो कही जा रही है वो कितनी सार्थक होगी? राजनीति गर्म और जो ताकत दी है वह बड़े गांव ने दी है। बहुत बड़ा गांव है हमारा यहीं से निकास है, इन्हीं के बेटे हैं, इन्हीं के बच्चे हैं। इन्होंने जो आशीर्वाद देना शुरू किया है कल भी कई परिवारों ने, बड़े बड़े ने समर्थन देने का काम किया था। आज सुबह से भी हम लगे हुए हैं और बड़े गांव ने इतनी ताकत दे दी कि इस ताकत के बलबूते पे 100% हम इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। चुनाव को जीतने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं नारनौंद की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है और वो मोड़ इसलिए आया है कि एक वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो के बारे में लोग बहुत ज़बरदस्त बयानबाजी कर रहे हैं। उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उमेश जी, एक वीडियो वायरल हो रही है, कमाल की बात, आपकी पार्टी का गठबंधन है उन लोगों के साथ और उसी गठबंधन की जो मुख्य लीडर है, हालांकि पार्टी दूसरी है, उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की सोच प्रकट होती है उस जो वायरल हो रही है वीडियो, उसमें बोल रहे हैं वो उनके अंदर की बात है। वो जिस तरह का सोचते हैं, जिस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं, जिस तरह दबा के रखना चाहते हैं हमारे दलित भाइयों को, ये उनकी सोच है और उन लोगों के प्रति है जिन्होंने लोकसभा में जोरदार समर्थन देने का काम किया था। बहन कुमारी शैलजा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नेताओं में आती है और उसके बारे में जिस तरह टिकट बांटने के टाइम उनका जो गृह विधानसभा क्षेत्र था या नारनौंद था, इस तरह उनकी बेइज्जती करने का काम किया गया था। और साथ ही साथ जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, आप खुद अपने मुंह से उन शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं तो कहता हूँ कि इस पर सोचना चाहिए पूरा दलित समाज ने। कांग्रेस पार्टी के बारे में पिछली बार अशोक तंवर के साथ ऐसा किया था, जूते मारे थे और बेइज्जती करी थी। इस बार बहन जी के साथ कर दिया, पहले राज्यसभा के चुनाव में कराया इनके साथ, अभी इस विधानसभा के चुनाव में बेइज्जत करने का काम किया है। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी ऐसे कराया था। उमेश जी, वहीं अगर हम बात करें उम्मीदवार की, तो वो खुद उम्मीदवार माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर तो लोग फैसला लेंगे। ये जो हो रहा है ये सारी जनता देख रही है, सारी जनता देख रही है और जनता फैसला लेगी। जनता फैसला लेगी। वहीं अगर हम बात करें कैप्टन अभिमन्यु की, तो वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप, इन दोनों को मुकाबले में मानते हैं या फिर इनसे ऊपर मानते हैं? कैप्टन अभिमन्यु सत्ता होते हुए जिस तरह लगातार 5 साल पहले, कम से कम वो भतीजा तो बैठ जाया करता पिछली 5 साल पाए जाना लोगों ने, किसी का कर दिंदा किसी का नहीं कर दिंदा। इस 5 साल तो चाचा भतीजा दोनों को देखे। और पहल के तो एक पोता बनया था पूरे औरत दुष्यंत है कि अब मैं रामकुमार गौतम जी का पोता हूँ और ये नकली पोते के फिर आएगे उती टपाए के हमारा दादन है उरत है तड़ी पार है।
वो उरत लड़ना चाहते थे इलेक्शन, मेरे को अंदर की बात का पता है, उरत लड़ना चाहते उनका हल्का स्वतंत्र लगातार लड़ते आ रहे हैं। उन तड़ी पार करके अरे इबन का मैं इसका पोता हूँ, मैंने वोट दे दो भाई, देखने लग रहे हैं जैसा पोता होता तो कौन छोड़ गया और सुविधा जिला में भी कौन रहने दिया है। उमेद जी, एक और अफवाह चल रही है, एक और चर्चा चल रही है कि उमेद ने डॉक्टर अजय चौधरी से सेटिंग कर ली है। जो टिकट नहीं मिलने के बाद जो उनके समर्थक थे वो तमाम समर्थक आपने अपनी ओर आकर्षित कर लिए। ना सेटिंग नहीं है, जो डॉक्टर साहब के साथ लोग थे देखो अपने भाई हैं, राजनीतिक रूप से गांव का लड़ा था तो उनने उड़े वोट देना उनका भी फर्ज बने था। और आज उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ जिस तरह व्यवहार कराया, जिस तरह, चलो टिकट तो पहले भी डॉक्टर साहब ने को नहीं मिली कई बार है, लेकिन बेइज्जत तो नहीं कराया उनको। सोशल मीडिया पर जिस तरह के डॉक्टर साहब के फोटो डाल के जिस तरह के ऊपर कमेंट आने लग रहे हैं, आपने देखे होंगे। आतंकबाजी भी बहुत ज़्यादा करी है, खंड भी करी है। नारायणुद के बारे में भी आपका एक पत्रकार साथी था, वो बता रहा था कि मैं गया उड़े टिकट के बाद, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस तक क्या खोज लिया तारी टिकट, अरे तारी चौधर खोसांगे। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसमें पूरा गांव को लपेटना, टिकट तो राजनीतिक पार्टियां का निर्णय हो किसने देवें किसने ना देवें। तो इस तरह पूरे गांव की बेइज्जती करना, एक समाज की बेइज्जती करना दलित की, ये इनका जो सामाजिक सोच है, सामाजिक दायरा है। आज 70 साल देश न आज़ाद हो गए और जो पार्टी न्यू गो काम सब तो पुरानी पार्टी हाँ, वो इस तरह दबाने का काम कर रही है किसानों और मजदूरों को। जी, दबाने का काम करिए। उमेद जी को रोकना चाहूँगा, ये एक बार तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, किस प्रकार से उमेद लोहान को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। काफ़ी सारे जो ठोड़ेदार हैं, ठोड़े के लोग हैं, बाबू जी क्या माहौल है? माहौल ऐसे है, डॉक्टर अजय चौधरी को टिकट ना मिलने से भाई अभय सिंह का कंट्रीब्यूशन देखते हुए सभी किसान वर्ग और कमेरा वर्ग ने यह फैसला लिया है कि हम भाई उमेद सिंह को वोट देकर इसको सफल बनाने का कार्य करेंगे, सफल बनाने का काम करेंगे। जी, कैसा माहौल है युवाओं में? कैसा युवाओं में बढ़िया है जी। जिस तरह डॉक्टर साहब की टिकट कटी है, अब लोगों को यही आस है भाई उमेद लोहानी हमारी उम्मीद है। उमेद लोहान ही उम्मीद है। कैसा माहौल है उमेद का? हाँ जी, बहुत अच्छा माहौल है जी। बहुत अच्छा माहौल है। हाँ जी, तो पूरा आपका जो पाना है, थैला पाना है, पूरा साथ है? सारा एकजुट हो रहा है, बिल्कुल। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु भले ही तमाम दावे करते रहे, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता दावे करते रहे, लेकिन अब उम्मीद से ही उम्मीद जनता को होने लगी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो वीडियो वायरल हो रही है, जो तमाम जो कमेंट किए जा रहे हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ता है और उम्मीद लोहान को कितना जन समर्थन मिलता है। बहरहाल एक बात तो तय है कि उम्मीद लोहान लगातार प्रगति करते जा रहे हैं, लगातार अपने आप को मजबूत बनाते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित आशीष के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।